दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर से संबंधित 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आप सपोर्ट करते हैं, वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक कमेंट करते हैं तो हम इसी तरह से और भी वीडियो ले आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 25 तारीख को होना तय है। ठीक है, और आज हो गई है 7 तारीख। तो यदि आप वीडियो सपोर्ट करते हैं तो हम डेली एक वीडियो 2 वीडियो ले आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम तक काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो देखिए दोस्तों, यह केवल श्रमिक के लिए आवश्यकता होता है। ठीक है, श्रमिक के लिए ही व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य का इंतजाम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नियोक्ता का कोई मतलब नहीं है, इस वजह से यहाँ पे श्रमिक के लिए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकता है? तो यहाँ पे धूल कण, गैस, अत्यधिक तापमान, ये सभी यहाँ पे आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला है, कर्मचारियों के लिए किसी क्षति या बीमारी के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष लागत में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो देखिए, अगर कोई एम्प्लॉय है, कोई कर्मचारी है, अगर वह बीमार पड़ जाता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम होगी यहाँ पे बताना है। उसके आय में नुकसान होगा। ठीक है, नौकरी में संभावित नुकसान होगा। ठीक है, और स्वास्थ्य संबंधी खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आलाब्दीज आपका हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप अगर समझ के करेंगे तो आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अगला है, व्यावसायिक दुर्घटना के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन प्रभावित होता है? तो यहाँ पे आपका कर्मचारी भी होगा और नियोक्ता भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी वाला सही होगा और ऊपर वाले में आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर कहीं पे कोई दुर्घटना हो जाती है तो जो कर्मचारी होता है वो तो प्रभावित होगा और साथ ही साथ जो कंपनी मालिक होगा उससे भी काफ़ी लॉस हो जाएगा। ठीक, अब अगला है, व्यावसायिक खतरा निम्नलिखित में से किस रूप में हो सकता है? ठीक है, तो यह अचानक हो सकता है और धीरे धीरे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि आपको पता होगा धीरे धीरे भी कुछ खतरे होते हैं जो धीरे धीरे होते हैं और कुछ अचानक होते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, काफ़ी अल्प समय में उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन आते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो काफ़ी अल्प समय में श्रमिकों के किसी ऊंचाई से गिरकर घायल हो जाना, ये भी अल्प समय अचानक हो जाता है, कोई पता नहीं होता है। अगला है, श्रमिकों को का मशीनों के साथ कार्य करने के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाना, यह भी बिल्कुल अल्प समय में होता है। अगला है, कार्यस्थल पर किसी कारणवश आगजनी की घटना उत्पन्न होना, ये भी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी अल्प समय में अचानक हो जाते हैं क्योंकि इसका कुछ पता नहीं होता। अगला है, धीरे धीरे उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो यहाँ पे आपका एक्सरे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल सी वाला सही होगा। एक्सरे मशीन पे जो वहाँ पे डॉक्टर के साथ जो वर्क वगैरह करते हैं उनको काफ़ी खतरा रहता है, क्योंकि एक्सरे में आपको पता है कितनी हाई रेंज निकलती है, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे आपका हो जाएगा एक्सरे में। ठीक, अगला है, व्यावसायिक खतरे निम्नलिखित में से किन किन अवस्थाओं में उत्पन्न हो सकते हैं? तो रासायनिक संकट के कारण होते हैं, भौतिक संकट के कारण होते हैं और जैविक एवं मनोवैज्ञानिक संकट। तो यहाँ पे आपका डी वाला सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक, 9 नंबर है, भौतिक संकट के निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? ठीक है, तो भौतिक संकट मतलब जो फिजिकल होता है, आपका शोरगुल होता है, कंपन होता है, विकरण होता है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, भौतिक संकट में आपकी ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक संकट के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो रासायनिक मतलब केमिकल हो जाता है, जैसे गैस हुआ, द्रव हुआ, धूल कण हुआ, ये सभी आपके रासायनिक में आ जाएंगे। ठीक है, भौतिक में क्या क्या आते हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे शोरगुल हो गया, कंपन हो गया, विकरण हो गया। और रासायनिक में आपके आते हैं गैस, द्रव, धूल कण, यहाँ पे आपका डी वाला ऑल ऑफ दीज ये सभी हो जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न है, जैविक संकट के निम्नलिखित में से कौन से
कारण है, तो जैविक जिसमें आपका जीवाणु आएगा, विषाणु आएगा, वायरस, बैक्टीरिया आपका हो गया, और संक्रामक अवशेष भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। 12 नंबर है व्यावसायिक स्वास्थ्य क्या है, तो आपको पता होना चाहिए व्यावसायिक स्वास्थ्य एक कला है और एक विज्ञान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी वाला सही हो जाएगा। व्यावसायिक स्वास्थ्य कला है और विज्ञान है। अगला है व्यावसायिक खतरे उत्पन्न करने वाले पर्यावरणीय कारक किस मार्ग के जरिए शरीर में अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो ये श्वसन के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं, अवशोषण के माध्यम से और अंतर्ग्रहण के माध्यम से। तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा। ठीक, 14 नंबर का है निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं सेवाओं के प्रमुख अवयव हैं। तो यहाँ पे मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन और प्रभावी प्रबंधन। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या है, व्यावसायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं सेवाओं के प्रमुख अवयव हैं। तो मानव संसाधन है, प्रभावी प्रबंधन है और वित्तीय संसाधन है। ठीक है, अगला है गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से उत्पन्न खतरे में शामिल हैं। तो यहाँ पे गिरती हुई वस्तु, लोगों का गिरना, ये दोनों हो जाएंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण आपको पता है ग्रेविटी क्या होता है, तो यहाँ पे दोनों होंगे। 16 नंबर है विकिरण द्वारा उत्पन्न व्यावसायिक खतरे में शामिल हैं। तो विकिरण मतलब आपको पता है रेडिएशन पता होगा, परावैंगनिक प्रकाश होता है, लेजर किरण होती है, सूक्ष्म तरंगें होती हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक, 17 नंबर है व्यावसायिक खतरे के नियंत्रण संबंधी उपायों के अनुक्रम के अंतर्गत शामिल हैं। तो यहाँ पे विलुप्तीकरण, पृथक्करण और प्रतिस्थापन, यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है OSH का पूर्ण रूप यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपका पहला हो जाएगा ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ, आपका यही हो जाएगा, ए वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कि OSH का फुल फॉर्म क्या होता है। श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण किन रूपों में हो सकता है। तो यहाँ पे आंतरिक प्रशिक्षण होता है, बाह्य प्रशिक्षण होता है और औपचारिक प्रशिक्षण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा, मतलब डी नंबर ये सभी होगा। ठीक, श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण किस रूप में नहीं हो सकता। अभी तक हमने पढ़ा था कि किस रूप में हो सकता है, अब पूछा है कि किस रूप में नहीं हो सकता। तो औपचारिक प्रशिक्षण होता है, अनौपचारिक भी होता है और सैद्धांतिक भी होता है, ये सभी होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है किन रूप में नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा अकस्मात प्रशिक्षण नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है, 21 नंबर का है कारखानों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में किसी व्यक्ति के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर उसकी चिकित्सकीय जांच से पहले जो उपचार किए जाते हैं उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अगर कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो जो सबसे पहले जो वहाँ पे उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्राथमिक चिकित्सा सामग्री के अंतर्गत शामिल हैं। तो प्राथमिक चिकित्सा में क्या क्या होता है, आपका डिटॉल होना चाहिए, रुई होना चाहिए, दर्द निवारक गोली होना चाहिए। ठीक है, दवा जो होती है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ये सभी। अगला है प्राथमिक चिकित्सा सामग्री के अंतर्गत शामिल हैं। तो यहाँ पे वही है कि डिटॉल हो गया, दर्द निवारक दवाइयाँ हो गया, रुई हो गई। तो यहाँ पे आपका डी वाला सही होगा। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं है। अब 23 नंबर क्या है, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम कब लागू हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ था। ठीक है, हालांकि लागू हुआ था 1949 में और ये जो बना था 1948 में ही बन गया था। ठीक है, आपको पता होगा। तो अगर पूछा है कब लागू हुआ है तो 1 अप्रैल 1949 को। बिजली की मशीनों पर कार्य करते समय श्रमिकों के पाँव के नीचे होना चाहिए। तो आपको पता है बिजली से आपको करंट लगता है, इस वजह से यहाँ पे लकड़ी का तख्ता होना चाहिए। ठीक है, लकड़ी की आपको तख्ता होना चाहिए, इस वजह से यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। 25 नंबर क्या है, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अचानक आगजनी की घटना उत्पन्न होने पर शीघ्र आपको क्या करना चाहिए। तो आपको फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए, मतलब कि जो आग बुझाते हैं उसको कॉल करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कारखाना अधिनियम संबंधित है सुरक्षा संबंधी उपायों से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यही हो जाएगा, पहला वाला ही, कारखाना अधिनियम सुरक्षा संबंधी उपायों से आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब 27 नंबर क्या है,
27 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 27 नंबर क्या कहा गया है, अग्निशामक है तो यह आग बुझाने वाला यंत्र है। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो यहाँ पे बी वाला आपका सही हो जाएगा, अग्निशामक आग बुझाने वाला यंत्र। 28 नंबर है, मातृत्व लाभ या प्रसूति लाभ अधिनियम के अंतर्गत माताओं को तक के लिए संवैधानिक अवकाश का प्रावधान है। तो यहाँ पे 6 से 12 सप्ताह, मतलब अगर कोई फीमेल हैं जो कि जॉब करती हैं और उनका डिलीवरी है, तो उनको 6 से 12 सप्ताह का अवकाश देने का प्रावधान है, फैक्ट्री नियम में ये सब कहा गया है। ठीक है। 29 नंबर क्या है, हड़ताल या तालाबंदी के फलस्वरूप औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उत्पन्न कार्य में होती है तो क्या होता है, रुकावट हो जाती है। अगर कहीं कंपनी में ताला लग गया है, हड़ताल चल रहा है, तो वहाँ पे आपके जो प्रोडक्शन होता है काफ़ी उसमें रुकावट पैदा होगी, जिसके कारण आपका लॉस होता है। ठीक है। श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम में लागू किया गया है, तो यहाँ कब लागू किया गया है तो आपको बताना, तो अप्रैल 1924। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अप्रैल आपको याद रखना, 1 अप्रैल 1924। तो ये थे आज के हमारे टोटल 30 क्वेश्चन। आई होप आप वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को कमेंट करके बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम लाएं थोड़ा हम इससे बेहतर ला पाएँ, इससे बढ़िया आपको समझा पाएँ। और हमने कोशिश की है कि कम समय में आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड कराएं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।